नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मकर संक्रांति वो दिन होता है जिस दिन सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण होने के साथ साथ सूर्य अपनी राशि भी परिवर्तित करते हैं, धनु राशि से मकर राशि में आ जाते हैं, जो कि उनकी पुत्र की राशि है। और क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, शत्रुता का भाव है, इसीलिए ये दिन बहुत खास होता है। जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में आते हैं, यानी कि शनि की राशि में आते हैं, जो कि कर्मों का फल देते हैं। ये कथा हमें मिलती है स्कंद पुराण के काशी खंड में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2024 में मकर संक्रांति का पर्व पड़ रहा है 15 जनवरी के दिन। इस दिन से, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो वो एक तरीके से अंधकार का समय माना जाता है। आप जानते ही हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं उस समय पर दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। इसीलिए इस समय को अंधकार से उजाले की तरफ हम जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी का एक सिंबल भी मकर संक्रांति को माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण मकर संक्रांति का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन जो फार्मर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे इस दिन को बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो कथा है ये हमें मिलती है स्कंद पुराण में काशी खंड में, जिसमें कि कहा गया है कि सूर्यदेव जो है, जब उनका विवाह संगना के साथ हुआ, जो कि दक्ष की पुत्री थी, तो जब विवाह हुआ उस समय पर सूर्यदेव का तेज इतना ज़्यादा था तो वो सूर्यदेव को देख नहीं पाती थी, तो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसके बाद कुछ समय बाद जब उनके 3 संतान हुई, जिनमें से कि एक यमराज थे, दूसरी यमुना थी और तीसरे थे वैवस्वत, उसके बावजूद भी संगना जो थी वो सूर्यदेव के तेज को देख नहीं पाती थी। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी जगह छाया को भेज दिया। उसके बाद सूर्यदेव के फिर से 3 संतान हुई, जिनमें से कि एक शनि, दूसरी भद्रा और तीसरे मनु थे। जब शनि को सूर्यदेव ने देखा तो उनका रंग काला था और उसके बाद सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उसके बाद शनि को बहुत क्रोध आया। इस बात पे आपस में दोनों के बीच में एक शत्रुता का भाव बन गया। तो सूर्य जब शनि की राशि में आते हैं, यानी कि अपने पुत्र की राशि में आते हैं, तो ये दिन अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक शत्रुता का भाव है। अब इस दिन आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये हम बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि हर राशि के हिसाब से आपको किस चीज़ का दान करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन अपने आप में दान के लिए विशेष माना जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन दान करना विशेष होता है, साथ ही में किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत खास होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही जो सूर्य हैं वो क्योंकि उत्तरायण हो जाते हैं, तो इस दिन योग करने का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या सूर्य का डिग्री कम है। तो इस दिन सबसे पहली चीज़ आपको कोशिश करनी चाहिए, पितरों के लिए तर्पण आप ज़रूर निकालें। दूसरी बात, ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर कराएं। तीसरी चीज़ कि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप डोनेशन ज़रूर करें। और ये सभी कार्य करने के बाद आप किसी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करें। अब मान लीजिए आप कहीं जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित पानी से, जल से आप स्नान ज़रूर करें। कोशिश करें इस दिन तुलसी का सेवन भी ज़रूर करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं अलग अलग राशियों के हिसाब से कि आपको इस दिन क्या चीज़ का दान करना चाहिए, तो सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोग तिल का दान कर सकते हैं। इस दिन गुड़ का दान किया जा सकता है, लाल कपड़े का दान किया जा सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों की बात की जाए तो सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप दही का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग हरी मूंग की दाल वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा हरा कपड़ा दान कर सकते हैं, साथ ही में फल दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए चावल का दान करना, खीर का दान करना, खिचड़ी का दान करना इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सिंह राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोग गुड़ का दान कर सकते हैं। इस दिन आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में। कन्या राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए हरी मूंग का दान करना, हरे कपड़े का दान करना, दही का दान करना, पंचमेवा का दान करना शुभ माना जाएगा। इसके अलावा आप लोग खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं।
तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना इस दिन शुभ रहेगा। इसमें आप दही का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए कोशिश करनी चाहिए आपको पंचधातु का दान आप कर सकते हैं। आप इस दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। आप इस दिन कपड़ों का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप इस दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों की बात की जाए तो आप लोग किसी धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, गौशाला में जाकर के दान कर सकते हैं। आप खिचड़ी का दान करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनको पुस्तकों का दान करना भी धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। अब मकर राशि में ही सूर्य देव आ गए हैं। आप लोगों के लिए शूज़ आप दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। इस दिन आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों की बात की जाए तो कुंभ राशि वाले लोग इस दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं। आप लोग वस्त्रों का दान कर सकते हैं, साथ ही में जैगरी यानी कि गुड़ का दान भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, वो लोग पुस्तकों का दान कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं, या फिर कोशिश करनी चाहिए पीली दाल का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, आप राशि अनुसार दान कर सकते हैं। बाकी क्योंकि डोनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में ही लोगों को डोनेट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारा डोनेशन तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान नहीं कर रहे हैं जो कि दान का पात्र है। अब दान का पात्र वो होता है जो कि जिसे उस सामान की, उस चीज़ की ज़रूरत है। जिसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो दान का पात्र बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आप उस व्यक्ति को दान कीजिए जिसे उस सामान की ज़रूरत है, तभी आपके दान का मतलब होगा। तो इसी के साथ मकर संक्रांति की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं आशा करती हूँ कि ये दिन आपके लिए खास हो, ये दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो और खुशियाँ लेकर के आए आपके जीवन में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।